हम लोग को पढ़ना सब्जेक्ट स्टार्ट करना, तो उससे पहले हम लोग यहां पर पढ़ लिए सौरमंडल, है ना। अब लिखेंगे टॉपिक विश्व के भूगोल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू पेपर, जो पेपर से इंपॉर्टेंट है। लिखिए विश्व के भूगोल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए, ठीक है जी। बढ़िया से आपको लिखना। स्टार्ट करूंगा जल्दी, कल ही परसों में, ठीक है। जिस तरीके से आधुनिक इतिहास पढ़े हो, पॉलिटी पढ़े हो, ऐसे ही मध्यकालीन प्राचीन सारा पढ़ना, और इतनी डीपली अच्छा से पढ़ लोगे, ठीक है ना। एक तो फेयर कर लेना बढ़िया से, और किसी को देना मत। अगर कोई कोचिंग ना आए और कहे कि मेरे को हेल्प कर, देना नहीं है, मैं पहले मना कर देता हूं, किसी को देना नहीं है। हाँ, क्योंकि आके यहां पर पढ़ो, ठीक है जी। हाँ ध्यान, ठीक है ना। इसमें मिनिमम एडमिशन होगा 350। कितना होगा आज के डेट में? कितना होगा? 350। और 350 का 10% कितना होगा? इतना ही आते, इतना। अभी हो गया 15-20 एडमिशन, अभी मतलब 1-2 दिन में इतनी एडमिशन, लेकिन आते और सोचते रजिस्टर लेके मैनेज कर, बिल्कुल मतलब ही नहीं है, खाली इस बैच में, ठीक है ना। लेकिन आते कितना? अभी 15-20 हो गया 2-3 दिन में, इतना एडमिशन हो गया, फिर भी आना नहीं है। फीस सस्ता है ना। आ जाओ भाई, देखो आनंद करिए हो। आइए भाई, तो लिखेंगे पॉइंट, लिखेंगे पेपर का, ठीक है जी। एशिया शब्द की उत्पत्ति, एशिया शब्द की उत्पत्ति आंसू शब्द से हुई है, शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। उदित सूर्य याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे एशिया, सब पर जाना। एशिया क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर, एशिया क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा क्या है भाई? महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रफल के लगभग 30%, लगभग 30% तथा विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 60% है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एवं सबसे अधिक डाकघर वाला देश भी भारत है। वही जो चल रहा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे अधिक डाकघर वाला देश भी भारत है। आगे लिखेंगे एशिया में
सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि भारत में है। चीन का दूसरा स्थान है। चीन का दूसरा स्थान है। विश्व का, लेकिन विश्व का, हाँ अगला पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, शीत मतलब ठंडा, शीत मरुस्थल गोबी चीन में फैला हुआ है। चाइना में, गोबी चाइना में यानी चीन में फैला हुआ है। आगे लिखेंगे एशिया में विश्व का सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। एशिया में विश्व का सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। जिसमें पहला स्थान सऊदी अरब का है। आगे लिखेंगे संघाई, नेक्स्ट संघाई चीन का सबसे बड़ा नगर है। शंघाई चीन का सबसे बड़ा नगर है, जिसे चीन का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे लिखेंगे एशिया में सबसे अधिक जलयान जापान में बनाए जाते हैं। एशिया में सबसे अधिक जलयान जापान में बनाए जाते हैं। आगे लिखेंगे जापान को ज्वालामुखी एवं भूकंपों का देश भी कहा जाता है। जापान को ज्वालामुखी एवं भूकंपों का देश भी कहा जाता है। क्योंकि वहां प्रतिवर्ष लगभग 2000 भूकंप आते हैं। 2000 बार। आगे लिखेंगे नेक्स्ट
विश्व की सबसे गहरी झील, हाँ, विश्व की सबसे गहरी झील रूस यानी रसिया में स्थित बैकाल झील। हाँ। एवं सबसे बड़ी झील, एवं सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर है। ठीक है, नीचे लिखो नोट करके। एशिया में, एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर यूपी, कॉमा दे देना, कॉमा, गोरखपुर यूपी ये प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखना, कॉमा, तथा सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन रसिया में स्थित है। साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन, है रूस, रशिया में, ठीक है ना। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, एशिया की 5 बड़ी झीलें, एशिया की 5 बड़ी झीलें। पहला कैस्पियन झील, कैस्पियन झील, सामने लिखना कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान में है, देश का नाम है कजाकिस्तान, सब में पढ़ा रखा हूं, कजाकिस्तान। दूसरा लिखेंगे अरब सागर, अरब सागर रूस यानी रशिया में, रूस में। बालखस, तीसरा बालखस, बालखस ये है कजाकिस्तान में। टानले सेप, टानले सेप, टानले, खूब मजा आता ना ऐसे करने में, हाँ, जितने लोग किए आज के डेट में नहीं है वो लोग। टानले सेप, कंबोडिया, है, हाँ हाँ। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, इसुकुल, इश्क नहीं, इसुकुल, ठीक है जी। इसका लिखना किर्गिस्तान, ठीक है। तो नाम तो सारा भूल गए, भूल गए कि याद हो गया? देखो, किसी का इंटर हुआ हो, इंटर मतलब समझ जाओ, मतलब 12वीं, और किसी का ग्रेजुएशन हुआ हो, ठीक है ना,
अब ग्रेजुएशन का मतलब क्या बोलेंगे इसको? स्नातक। नहीं, इनके पास जितना बुद्धि है उतना ही तो बोलेंगे। देखो इधर थोड़ा सा यहां वाला व्यक्ति अगर ये बन के ये तैयारी थोड़ा सा बुद्धि लगा देगा तो यहां पहुंच जाएगा। और यहां पर जमीन आसमान का अंतर है। आपको यहां 5 साल भी लेट से नौकरी हुआ, 10 साल भी लेट से हुआ, तो इससे तब भी आप आगे बढ़ जाओगे। मतलब अगर आपका एज हो तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए थोड़ी सी दिमाग, जैसे इन्होंने कहा कि पहला वाला याद है बाकी नहीं याद है, तो वही तो याद करना। आपको आ जाएगा 4 इधर देश का नाम और 4 झील का नाम, और कहेगा मिलान करें, तो वही थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे। ठीक है ना। अगर किसी की 170 हाइट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जा रहा है, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लेगा तो किस में चला जाएगा? सीपीओ में चला जाएगा। तो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल में बहुत अंतर है। अगर आप सोचोगे तो देखो, तुम सोचोगे कि मांगने से, कहने वाला लाइन है कि मांगने से तो भीख नहीं मिलेगा, आपको क्वालिटी वैसा लानी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा सा सोच बदल दो, ठीक है ना। एक कांस्टेबल बन के कोई 10 साल से कमा रहा है और एक दरोगा बन गया 1 साल में, मतलब बहुत आगे हो जाए, क्योंकि सैलरी डबल, हर चीजों में परिवर्तन होती है। तो क्वालिटी अपना चीजें होती है, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा के, तो सोच को बढ़ाएंगे तो सारा चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, सोच बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, और साथ में अपना कर्तव्य भी होनी चाहिए। हम इतना कमजोर हैं कि हम ये सोचते हैं कि कुछ भी मिल जाए। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर के लोग या कोई बात है, क्योंकि हम पढ़ना ही नहीं चाहते। थोड़ा सा परिवर्तन कर दोगे, बहुत ही अंतर है। आप देख लो सीजीएल में सैलरी में अभी कितना हो गया, ट्रेनिंग के समय ही 70,000, 60-70,000 स्टार्ट कर दिया। और आप देखो कांस्टेबल में देख लो अपना कैसे हिसाब है, कितना अंतर है। लेकिन थोड़ा सा मेहनत कर दिया जाए तो आप देखो, ठीक है ना। 1 नंबर की पैसा की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सोच को बढ़ाएंगे। अगर ग्रेजुएशन हो गया तब भी हम कहते हैं अरे थोड़ा सा बदल दोगे तो बहुत अंतर है भाई, ठीक है ना। वो कहाँ और वो कहाँ, ठीक है ना। एक कांस्टेबल हो गया, सीनियर कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, एएसआई हो गया, तब एएसआई, और पेपर डायरेक्ट एएसआई बन गए, ठीक है जी। कम एज के लड़का एएसआई डायरेक्ट बन गया तो मैनेज कर लेगा, है ना। और बाकी तो आप कुछ भी। और हम सोचते हैं कि हमें मिल जाए ग्रुप डी भी, तो ये तो सोच है ना। हाँ, अगर मेहनत करेंगे तो सब चीज, क्योंकि देखो एक ही टीचर पढ़ा रहा है या एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल कर पढ़ना, सारा चीजें तो वही है। बस हम क्या अपनी कमी है। देखो अगर 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो अगर अच्छा से करोगे तो अगर 10 नंबर भी आए तो कोई बेइज्जती नहीं। फिर 12 आनी चाहिए, 13 होनी चाहिए, 19 होनी चाहिए, 19 के बाद 20 के बाद बढ़ नहीं रहा तो उसके बारे में सोचनी चाहिए, फिर 30 होनी चाहिए, पेपर तक तो जाकर उसको 70 करना है, ठीक है जी। लेकिन हम डायरेक्ट चाहते ही नहीं, हमसे ये नहीं हो पाएगा। बहुत अंतर है। जब आप उस नौकरी के पद पर जाओ तब पता चले कि यार थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो बढ़िया हो जाता है। बात ध्यान में, ठीक है जी। ये बात को, यानी नौकरी करने से पहले जितना टेंशन नहीं उतना करने के बाद टेंशन है कि हम कहाँ आ गए। थोड़ा सा लेवल अगर मिल जाए तो, ठीक है ना। सरकार अपनी इलेक्शन के बहाने वैकेंसी 3-3 बार पूरा कर रही है। एक सीजीएल के रिजल्ट दे दिया और एक सीजीएल के फॉर्म आ रहा है और एक और सीजीएल करा देना, मैंने 3 सीजीएल कराना है इनके चुनाव के लिए, ठीक है जी। ध्यान रखना, आज तक 5-6 हजार से ज्यादा भर्ती नहीं निकली, आपके पास 36,000 करा दिए। पता नहीं क्विज का रिजल्ट आएगा 2 महीने की तैयारी में। एमटीएस का एक का आया है, एक का जून में आएगा फॉर्म, तो 2 करा देना है। किससे? इलेक्शन से पहले। देख लो कितनी जल्दी जल्दी वैकेंसी, मतलब मिला जुला के अभी इस टाइम में एसएससी की तैयारी कर लो पूरी अपना। उसके बाद सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, कितना चल रहा है अभी फॉर्म, बहुत सारे चल रहा है। तो इसलिए बढ़िया से क्या करना है, तैयारी करना है। और एक जो कहेगा कि कुछ भी दिलवा दो, तो फिर वही बात कर, मांगने से तो कुछ भी मिलता नहीं है, क्वालिटी होनी चाहिए। आइए फिर टॉपिक पर आ जाए। तो यहां पर मैंने बताया था कैस्पियन अरब सागर, बालखस, टानलेसेप और इस्सुकुल याद रखेंगे भाई। क्लियर हो गया। जैसे एशिया की प्रमुख पर्वत चोटी की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन होता है भाई? एक होता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट होता है। उसके बाद क्या होता है? कंचनजंगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? लहात्से। ठीक है भाई। इसके बाद क्या होगा? लहात। देख लो भाई, ये है इसकी पहला माउंट एवरेस्ट, K2 गार्डियन अस्टिन, कंचनजंगा, लहात से। क्लियर। इसकी हाइट है 8,850 मीटर, ठीक है। और इसकी जो हाइट है 8,600 से 11। क्लियर। इसका है 8,598। ठीक है भाई, ये लिख लो एशिया की।
पहले उसमें पीछे पीछे लास्ट वाली में। हाँ। अच्छा एक लड़की का बहुत तैयारी हो गया था पेपर बहुत अच्छा से, उसका सेंटर में घुसने नहीं दिया था, दुख में बहुत ज़्यादा। वो कह रही थी पेपर मैं फाड़ दूंगी, उसमें नहीं पता है पेपर थोड़े फाड़ने के लिए आता है, करने के लिए आता है। अब वो हाँ वो लड़की आई जोन में तुम्हारा ही सेंटर, आज पहुंच जाओ ठीक है, निकल जाए एकदम बिल्कुल बिना पूछे एकदम सारा लेके, ठीक है। अब वो लड़की पूरा रो रही है कि मतलब मेरा सेंटर मिल जाता तो कह रही थी नंबर 1 100 में से 100 112, अब पेपर ही 80 का है। क्यों गिर गई मतलब वाट? गेट बंद होने वाला था ना, तुरंत 1-2 मिनट बाद ही तुरंत पहुंची, उन्होंने कहीं पुलिस वालों ने जल्दी भाग के पहुंचो, तार पड़ा हो इसके गिर गई मुंह के बल। तैयारी नहीं हुआ होगा, ज्यादा सोच रही होगी। उसके पापा थे पीछे, वो भी नहीं तेरे को यही देखना होता है किसका पापा है, किसका भाई है, किसका कौन है, यही बात पर तेरे को आना था। इसलिए क्योंकि तू ये सोच रहा होगा कुछ जुगाड़ लगाने का, तब तो पीछे से देखा होगा पावर, तो सोचा होगा कि मेरा खराब हो जाएगा टावर, है ना भाई। ये बात ध्यान रखना। देखो ये बात कहना जैसे सारा बात को तो कि एक लड़की जा रही है, हाँ सुंदर सी ठीक है, सारा बात ठीक है, उसके भाई जा रहा है बहुत मजबूत साहब, ये बात कहेगा तो क्या हो गया, पागल वाली बात हो। नहीं तू अपनी बात कह रहा है, फिर जा आज तू जा। देखो ये पता कर लेते किसका कौन क्या है, रिलेशन भी बता देते हो। अच्छा जी तुम्हारे पास कोई मशीन है क्या, सटा के बता देते हो। हे भगवान कालू तुम बहुत तो चालू, सुबह सुबह खाए थे आलू है, नहीं खा रहा। हो गया भाई, याद हो गया तो सारी बात याद हो गया जितना मैंने अभी लिखवाया, 20 तो क्वेश्चन लिखवाए होंगे। जैसे कोई लिंक दो थोड़ा सा, क्या क्या लिखवाया हूं याद कर लो, खाली पेपर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे भाई, ठीक है ना। ये इसलिए पढ़ लेना है कि विश्व के भूगोल से इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उसके बाद फिर स्टार्ट करें। एशिया में जैसे हमने बताऊंगा एशिया, तो एशिया शब्द की उत्पत्ति, ठीक है ना, जिसका अर्थ क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लिंक दो, ठीक है भाई। एक तो लिखवाएंगे 30%, एक लिखवाएंगे 60%, लिखवाया ना। सारा मुझे ऐसे ही याद है, आपको भी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। पेपर मुझे नहीं देना है, मैं तो उखाड़ देता हूं, है ना, आके देख लेना ही। और बताओ नेक्स्ट क्या क्या, थोड़ी सी बोलो। अच्छा ये तो बताते लोकतंत्र और डाकघर में मतलब भारत 1 नंबर, ओके। आगे कृषि यानी 1 नंबर में भारत, 2 नंबर में चाइना, याद कर लो। आगे शीत बताओगे, गोभी चाइना, गोभी चाइना, और शीत मरुस्थल पूरे विश्व का सबसे बड़ा। आगे पेट्रोलियम सबसे अधिक एशिया और सऊदी अरब, एशिया और याद रखो। आगे संघाई बताएंगे कि आर्थिक राजधानी चाइना का, ठीक है ना, ठीक है जी। जैसे एक बैंक का नाम बताता हूं, HS फुल फॉर्म बनाओ, बैंक ऑफ कॉर्पोरेशन नहीं आया, ठीक है। तो ये कहां का है भाई, वही का है, ठीक है जी। आगे बता, आगे सबसे अधिक जलयान, ये बताएंगे जापान, ठीक है जी। आगे बताते रहो। हाँ जापान बताओ। लक्ष्मी तुम बैठी तो बता दो, मेला का झूला मतलब नहीं बैठते, अब चलाएगा, मैं झूला वाला हूं, चलाऊंगा। शाम के बैच में इतने ना बच्चे हो गए कि सब चेयर करना पड़ा इकट्ठा। चलिए और बताइए नेक्स्ट, बोलिए और क्या लिखवाया हूं, हैं? इसमें बताया था रेल मार्ग, क्या बताया था सबसे बड़ा, एक क्या बताए होंगे प्लेटफॉर्म, याद हो गया दोनों। बोलिए ये क्या है रेल मार्ग में, और इसमें क्या है। चलिए इसके बाद बताइए है कौन कौन सी, पहला कौन सा, कैस्पियन, दूसरा, तीसरा,
क्या? बालखस, इसुकुल। कालू बताना पांचों नाम, पांचों। कैस्पियन सागर और अरब, बालखस, तानले सेब और एक और था इसुकुल। जो तू करता है वही भाग रहा है, इसुकुल। ओके, आगे नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन। एशिया के प्रमुख पर्वत। हाँ बताओ कौन कौन से बताए थे? जय हो। हो गया, बोलो। नाजी कह रहा है। कुछ नहीं बिना मतलब ऊपर से नीचे बेवकूफ। आगे लिखेंगे, लिखो। मलेशिया, मलेशिया मलेशिया एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश है। याद कर लिया भाई, शिवानी आंख बंद करके एक बार याद कर ली। हाँ हो गया क्लियर? इंडोनेशिया विश्व में, इंडोनेशिया विश्व में सबसे बड़ा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। मुस्लिम जानते हो ना? मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। एशिया में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश चाइना। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश मालदीव है। मालदीव है। लिखेंगे बांग्लादेश में, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। जमुना कहा जाता है। गंगा से मिलने के बाद संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। कोई बात नहीं, आगे लिखेंगे। हाँ आनंदा समझ गई, यही बात है, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आया। आनंदा समझा दो इनको, बाद बात करो आनंदा से। आगे लिखेंगे चाइना यानी चीन। चाय नहीं लिखना है, चीन। विश्व का अब यहां पर चाइना से क्या क्या लिखवाया हूं बताओ? बहुत सारी चीजें बताओ। चाइना में क्या क्या स्टार्टिंग हुआ? चावल, कप, पेपर, 300 ईस्वी पूर्व हाँ बताया। हाँ कोरोना भी चाइना से आया। हाँ सबसे अधिक
जनसंख्या भी वही है। सारा गोबर क्यों कर रहे हो, साफ बोलो बोलो। हमने पढ़ा है अब्रक में, ऐसे यूरेनियम के लिए भारत बोल, अब्रक कोयला के लिए पढ़े, ठीक है ना। बहुत सारे चीज में 1 नंबर है, इसलिए इसको डैश छोड़ के सुन लो ध्यान से। जैसे तंबाकू की बात करें, तंबाकू में 1 नंबर में कौन है भाई, चाइना। तो आप लिख सकते हो कोयला, तंबाकू, ये सब में 1 नंबर है। बहुत सारी चीज में बदल गया, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, वो वैसा क्वेश्चन नहीं है, मतलब थोड़ा सा। हाँ नामी क्वेश्चन, मैंने अब्रक के लिए बता दिया, कोयला के लिए बता दिया। हाँ इसको बाद में बताऊंगा, ये नहीं रहेगा तब पूरा, है ना। हाँ तंबाकू में भी हो गया। तो तंबाकू लिखवा दिया, अब्रक बता दिया, कोयला बता दिया। मैंने ये ऐसा है कि थोड़ा सा ओरिजिनल है, बाकी बहुत सारी चीज है जिसमें, जैसे कह रहे भाई कपास में, है ना। तो कपास में एशिया से मतलब नहीं, हमें वर्ल्ड से मतलब है, तो वो चीजें वैसे अच्छा नहीं रहेगा ना। हाँ हो गया भाई क्लियर। मत्स्य उद्योग भी लिख लो, मछली के लिए। हाँ जी कपास में भी लिख लो, क्योंकि ऐसे तो थोड़ा 27%, लेकिन लिख लो 1 नंबर में लिखो, क्योंकि चेंज हो जाता है। इंडिया का तो कोई नहीं है। ये हो गया। अब बताओ कौन कौन सा लिखवा दिया। हाँ एकदम प्योर लिखवाया है, ठीक है ना, ये बात को ध्यान याद हो गया सर पॉइंट। हाँ सारा क्वेश्चन याद हो गया है, बोलो। अगर आपसे पूछेगा एशिया में महाद्वीप में स्थित कौन सा देश है जो विश्व में सबसे अधिक मछली पकड़ता है। विश्व में सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश का नाम है जापान। और जलयान के लिए भी बताए थे जापान, ठीक है ना। जब खाने की बात होगी तब ले लो। है चलो लिख लो, तुम भी बहुत कुछ खाते हो, लिखो। एशिया महाद्वीप में स्थित जापान विश्व में सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है। क्लियर हो गया भाई, क्लियर बताओ। अब एशिया की जितनी नदियों के बारे में हमने कई बार पढ़ा लिया है। जैसे आप बताओ मेरे को कुछ कुछ बातें, पूछू इजी पूछू कि हार्ड पूछू कि सारा पूछू। सारा। देखो फिर कहीं पहुंच गया फिल्म इंडस्ट्री है।
कोशिश करता हूँ। इतना देर पढ़ोगे नहीं ना, देखोगे नहीं इधर उधर। अरे भगवान, तुम्हें बनाए क्यों? देखने के लिए। चलिए आ जाइए। सिंधु नदी के बारे में क्या जानते हो? और दूरी तय करती है। झेलम के बारे में क्या जानते हो? उसी पर बसा पड़ा है। तुम भी ना कहीं पी के गिर जाते हो रोड पर, फिर गिरे पड़े हो, फिर उठाना पड़ता है, हैं? सरसों के तेल वाला 250 ग्राम वाला लेके मार लेते हो। अभी भी देखो पॉकेट में ले लिया है सुबह सुबह। चिनाब के बारे में क्या जानते हो? बस यही जानते हो। सहायक नदी कौन सा, उसकी पहचान हो गई। गंगा क्या है? यमुना के साथ रहती है। कोई बात है? उसकी अलग पहचान बताओ। ये तुम्हारे घर में बहती है। बहुत पुरानी नदी है। तुम भी तो अपने बालक के सामने पुराने हो जाओगे। बाल अभी पका हुआ है। सफेद हटा कर टोपी दिखा दो, इसी बात पर देख लूंगा। जितने लड़की सुन लो, इससे शादी मत करना कोई भी। और बताओ, ये लड़का में गड़बड़ी है। चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले सिंधु के लिए। तो क्या क्वेश्चन बनता है भाई? सिंधु बोलिए। सिंधु के लिए क्या बनता है भाई? पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी। कहीं इसकी लंबाई 29 दिया है, कहीं 3000 दिया है। पेपर में जब आया था 2880। कितना? 2880। ये सिंधु की लंबाई बता देता हूं, इसकी मेन पॉइंट है, क्योंकि हम लोग एशिया पढ़ रहे हैं इसलिए बात कर रहा हूं। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है। उसके बाद बात करते हैं झेलम के। झेलम के लिए क्या बात करेंगे बताओ, बोलिए। नहीं वैसे नहीं है, वो तो 1.5 रुपया क्वेश्चन होगा। जैसे बृहत हिमालय, तो बृहत हिमालय के भाग में भी ये बहती है भाई, इस बात को ध्यान। जैसे आप सिंधु को कहोगे जास्कर श्रेणी, सुने होगे, उसी तरीके से चिनाब के लिए क्या बताएंगे बताओ, बोलिए। हिमालय सुने हो, पीर पंजाल सुने हो, तो वहां पर बहती है, उसको क्या बोलेंगे? चिनाब। अब ये नहीं कि सिंधु के सहायक नदी है, ठीक है ना, लूसेंट, ध्यान रखना। आगे बात करेंगे रावी। बताइए भाई, ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की पहाड़ी। कहां से? ठीक है ना, ध्यान रखना। ब्यास की बात करेंगे, बताइए। ब्यास ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहां से? रोहतांग दर्रे, ठीक है ना, ध्यान रखना। ब्यास। सतलज के बारे में क्या पढ़े भाई? सतलज बोलिए, बोलिए बोलिए फटाफट। सतलज बोलिए। दर्रे से निकलते, दर्रे से। अब यहां पर हाँ, धर्मा दर्रे एक नाम है। जैसे हम लोग पढ़ते कि एक लुधियाना हो गया और एक फिरोजपुर हो गया, ये रटन विद्या हो गया। इसके अलावा, ठीक है जी, ध्यान रखिए भाई, सतलज के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते भाखड़ा नागल बांध, ठीक है ना, इसी पर है। दूसरा सुनते हैं, ये हिमाचल प्रदेश से कहां तक गई है भाई? माने पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों के तरफ है। क्या नाम है इसका? सतलज। गंगा के बारे में क्या पढ़ते हो भाई? गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना? पद्मा। गंगा जो है, गंगा के बारे में बताइए भाई, बताइए। 5 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? 5 राज्य, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है भाई। और इस पर जो मेन से शहर है, कौन कौन सा है? ऋषिकेश, अनुप शहर, पटना, कानपुर, बनारस, ये सब क्या है? ठीक है, हरिद्वार, ये किस पर है भाई? गंगा पर। प्रयागराज को संगम कहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती के संगम। प्रयाग क्या होते हैं? कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग में
ये वहां के जो जगह है स्थलीय, ठीक है ना, उत्तराखंड का जगह है। जैसे प्रचलित हो जाता है, जैसे हम सुने कि हम बात करते गोमुख हिमानी, कोई कहते हैं गंगोत्री, कोई कहते हैं टिहरी बांध, भागीरथी, ये सब प्रचलित है किसी न किसी तरह के रूप में। यूपी में कौन सा प्रयाग है? प्रयागराज है। किसी और नाम से नहीं जानते हैं। किसको? संयुक्त प्रांत, अवध, नहीं ये तो यूपी नहीं, मैं काशी, उत्तर काशी, हाँ बोलो, खाली इलाहाबाद को। है कुछ और नाम जानते प्रयागराज। हाँ गोमती नदी के बारे में बताओ, क्या जानते हो? गोमती नदी लखनऊ, हाँ बस, से शुरू होती है, यूपी में ही खत्म होती है। और ये ऐसी नदी है जो यूपी से निकल के यूपी में तुम्हारे मुंह में से निकलती है। यूपी से निकलने के कौन सा वर्ड हो गया? पीलीभीत से निकलती है। कहां से? ध्यान रखना, ऐसे बोलो, यूपी से निकल के कोसी, तिब्बत बॉर्डर नेपाल, नेपाल से हिमालय की पहाड़ी है ना भाई। बिहार का सुख बोलते हैं ना। गंडक के बारे में बताओ। गंडक नहीं, गंडक बोलो, बोलो। ये भी बिहार में ही है शायद। नहीं, इसका पहचान यही है, कोसी के साइड। नहीं क्योंकि ये पहचान बता रहे हो। सहायक तो 75 है, तो 75 के नाम बताओगे। तिब्बत के निकट ये निकलती है मध्य हिमालय से। हिमालय का पार्ट बताए थे ना, तो कहां से? मध्य हिमालय से। कुछ नया होनी चाहिए ना। अब नदी का नाम बता दें कि जैसे गंडक, ये बिहार के, ये सोन, ये बिहार के, ये सब बिहार तो हर जगह है, तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, बिहारी नाम करते हैं, बात ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब हर चीज थोड़े होगा, वो कंसेप्ट याद रखेंगे, है ना। तो यहां पर जैसे आप बोलोगे सिंधु, तो पाकिस्तान की सर, अरे भाई सिंधु कम से कम ये तो बता दो कहां से निकलती है, कहां गिरती है, कम से कम इतना तो पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बार बार वही सिंधु इसकी लंबाई ये है, गंगा इसकी लंबाई ये है, ठीक है ना। रजिस्टर में हम लिख लिए, थोड़ा सा दिमाग में भी तो लिख लो, क्योंकि दिमाग में पोत लेते हो, है ना, उधर लिखते हो इधर पोतते हो। आइए, जैसे मैं पूछूं नर्मदा, तो क्या बोलोगे इसकी पहचान बताओ। हाँ, सिर नीचे कर लो, तो मैं नहीं पूछूंगा, कर लो कर लो, बहुत अच्छा। पेपर में बैठ के अभी पता चलेगी कि सिर नीचे करके क्या फायदा थे। हम तो ऐसे ही उज्जवल भविष्य के रूप में मैं खड़ा रहता हूँ और हमेशा गर्दा मचाऊंगा, यही तो चीज है। अब देखो ये लिख लिया, सरस्वती बनेगी एकदम ऐसे, सरस्वती इन लोगों का नाम दे दिया। देखो सरस्वती मुंह से निकल गया, अच्छी बात है। बताओ, हम चाहते हैं कि अच्छी बातें ना निकले। मैंने किसके बारे में बोला था? नर्मदा। कुछ पहचान बताओ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी के ऊपर है। चलो कम से वो तो कुछ उल्टा भी तो बोल रहा है, बाकी लोग कहाँ हुए बताओ, बताइए नर्मदा के बारे में। नर्मदा भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। ये नर्मदा की पहचान है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से ये पहचान होगा। गंगा का है तो गंगा मतलब हरिद्वार, ये गंगा की पहचान है, ठीक है ना। पहचान होनी चाहिए। जैसे आपको गंगा, तो कम से कम ये बताओगे एक लाइन की गंगा गंगोत्री से निकलती है, तब भी ठीक लगेगा कि मैंने कुछ प्योर पहचान है, ठीक है ना। गंगा को कुछ उस तरीका से बताओ कि हाँ जी गंगा उत्तर प्रदेश में, मैंने कुछ गंगा के बारे में बताना। इसकी लंबाई पची, अरे वो तो पढ़ते आगे, वही उसी के चक्कर में हो, तभी तो चेयर मिला है वो वाला जहां बैठे हो, ठीक है ना। इसकी पहचान ये, जैसे नर्मदा बोला तो मध्य प्रदेश के कहां से? अमरकंटक की पहाड़ी से। इससे क्या पता चलता है कि नर्मदा और कई जगह पे होगा, लेकिन मेन जड़ कहां है। जैसे आप कम से कम बोलोगे गंगा का मतलब हरिद्वार का, गंगा का मतलब अगर उत्तराखंड भी बोल दोगे तो एक अलग बात हो गई, क्योंकि निकलती कहां से? उत्तराखंड। लेकिन गंगा मतलब पटना, तो ये मतलब क्योंकि कानपुर भी तो हो सकता है, बनारस भी तो हो सकता है, ऋषिकेश भी तो हो सकता है, हरिद्वार भी तो हो सकता है, अनूप शहर भी तो हो सकता है, बहुत सारी इसके अलावा भी तो हो सकता है जो हमें नहीं पता हो, ठीक है जी। हाँ, अलग ही बात हो गई। आइए इसके बाद बात करते हैं लूनी। लूनी के बारे में क्या बताए थे बताओ। नमक नदी, मरुस्थलीय नदी, अजमेर पहाड़ी से निकलती है, बताए थे ना, पहाड़ी से।
लूनी का मतलब अगर केवल अजमेर राजस्थान कह दे तो राजस्थान कहोगे तो नहीं चलेगा, लेकिन अजमेर कहोगे चलेगा, क्योंकि राजस्थान में और भी बहुत सारे नदी है, ठीक है ना। तो लूनी को नमक नदी भी कह के चले, क्योंकि उसका एक विशेष पहचान है, ठीक है ना। ये बात धरना, कुछ ऐसी बातें बताओ जो पता चले, हाँ जी कहां से, कम कहां से निकलती भी तो है, ये पता चल जाए। तो ये कंसेप्ट को ध्यान रखिए, ठीक है जी। जैसे कोई नदी का नाम लो, कौन सा, यमुना। तो यमुना के सबसे पहले यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है जी। यमुनोत्री से गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है, यहां तक ठीक बोल रहे हो। आपको दिल्ली यमुना, आगरा यमुना, ठीक है जी, मथुरा यमुना, तो ठीक है, वो तो बसे हुए शहर है। ये चीजें तो हम पढ़ लिए, बार बार एक ही बात थोड़ी, थोड़ा सा हट जाओ, कुछ हट के सीखो। क्लियर। कोटगांव, साबरमती नदी, इसके बारे में क्या बताओगे, बोलिए बताओ। अरावली की पहाड़ी, कहां से, अलावरी। क्लियर हो गया, सबसे गंदी नदी है, ठीक है ना। काली नदी का। गंदी तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे से दुश्मनी है, इसको प्रदूषित भी तो बोल सकता था। हाँ बोलते हैं आनंदा। नर्मदा के बारे में क्या बताया, ठीक है ना। चल नर्मदा की लंबाई बता दे, चौथी बड़ी खूब चिल्ला रहे। गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, एकदम गलत है, शर्त लगा लो। आसपास ही है, आसपास तो है, ऑप्शन रहेगा ना, मैं बता दूंगा। 1312, उसका थोड़ा सही है, मैंने 12-14 चल जाएगा, लेकिन मैंने प्योर बात जो मैंने लिखवाया था, अगर ठीक है ना। यमुना की लंबाई कितना लिखवाया बताओ। उसके बाद आगे यमुना, इसका है 1464 किलोमीटर। वो गलत बोल रहे हो, वो गोदावरी का है। हो गया पेपर में जाके ऐसे ही, 1375 होगा। गलत है 76। एक हाथ से चलता है, एक हाथ कैसे चलता है, 2 और 2 4 की जगह मैं 5 बोलूंगा आज से। एक हाथ तो चलता है भाई, बोलिए। बड़े अमाउंट क्या, 5 और 5 11 बोलूंगा। एक हाथ तो चलता है, एक दूंगा, एक लगा के दूंगा। आइए अब इजी जी जो पढ़ के हम खुश होते हैं, वो खुश होना मैं नहीं चाहने दे रहा हूं। तो वो जानते भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा कहां आएगा, कहां आएगा बताना। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा को क्या जाना जाता है, मेघना। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। वृद्ध गंगा, फिर ले लेना ज्वाइन लेटर, इतना भरा दूंगा, ठीक है ना। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा हट के पढ़ो, वही चीजें बार बार चाह रहे गंगा यमुना गंगा ये कर रहे हो, कुछ हट के होनी चाहिए। जैसे मैंने आज बताया सिंधु नदी, तो एक तो आप बता सकते हो कि मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के क्षेत्र से निकलना, मतलब ठीक है जी। एशिया की बात हो रही, कुछ ऐसी चीजें कि हाँ समझ में तो आ जाए। मैंने कहीं पर जलील नहीं बनना है, गंगा के बारे में कोई नहीं, सर ने यही पढ़ा है, अब चेंज नहीं करूंगा, एक ही चीज पढ़ाते रह जाएगा। एक तो ये क्लियर हो गया। लंबाई तो बता दिया 2880, किताब में 2900 3000 चल जाएगा। मैंने आप बोल दोगे 2900 के आसपास तो चल जाएगा, 3000 भी चल जाएगा, इसमें कोई डाउट मत आना, क्योंकि ये क्या है कि इसका क्षेत्र है, ठीक है जी। आइए उसके बाद जो बात कर रहे थे इसका क्षेत्र बता देते हैं, जैसे जास्कर का। दूसरा झेलम के लिए, तो झेलम के लिए बता सकते हो कि कश्मीर की प्रमुख नदी, कश्मीर की, ठीक है ना। श्रीनगर झेलम, अरे ये तो 50 बार लिखवा दियो। शहर का कोई नाम लोगे तो नदी तो हम सारा लिखवा दिए, बताओ कोई शहर का नाम लो, बताओ। दिल्ली यमुना, आगरा यमुना, मथुरा यमुना, अयोध्या सरयू, ठीक है ना, पटना गंगा, कानपुर गंगा, कोई भी शहर लो, विजयवाड़ा कृष्णा, लखनऊ गोमती, फिरोजपुर सतलज, लुधियाना सतलज, जौनपुर गोमती, मैं तो सारा बोल दूंगा, मेरे को सारा याद है। ये चीजें ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा हटो। औरंगाबाद, कोयना, नासिक, गोदावरी, सूरत, ताप्ती, गोरखपुर, राप्ती, इस तरीके से सारा याद है, लेकिन चीजें थोड़ी सी चेंज करो। इसमें चेंज नहीं करोगे दिन प्रतिदिन कैसे लड़ोगे बताओ पेपर से, है ना। ध्यान रखना, थोड़ी सी आपको हट के बात करनी है। जैसे गोदावरी, तो मैंने 50 बार बताया, नासिक के त्रयंबक गांव से, कहां से। अब इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नासिक गोदावरी हमने पढ़ा, त्रयंबक माने कुछ बातें होनी चाहिए, ठीक है ना। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तो चल जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निकलना में थोड़ा सा कुछ
निकलना नहीं याद रखना है, मेन कहां की, तो मेन जहां की होगी वहीं से निकलेगी। अरे मेन जहां से होगी वहीं से तो निकलेगी। बताओ अब गंगा के बारे में बताओ, पटना, तो गंगा के बारे में अगर पटना बताओ, ठीक है ना, तो बैठना सही से, ऐसे क्या बोला, मतलब क्या करे, कुछ मिला नहीं है ज्ञानवान बुद्धि बुद्धि, ठीक है ना। तो पटना तो ठीक है, गंगा के बारे में कुछ ऐसी बात बताओ, जैसे गंगा के बांग्लादेश में यानी जाती है तभी तो उसका नाम है, ठीक है नहीं। उसके बाद गंगा बता दो कि कहां कहां से गुजरती है, कहां से निकलती है, ठीक है ना। गंगा तो प्रचलित है, तुम पकड़ लोगे, जो चीज नहीं प्रचलित है उसकी बात, गंगा के बारे में जो भी बोलोगे सही बोलोगे, आइडिया है। जैसे हमने बात किया, जैसे ले लो भाई आप गोदावरी बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं स्वर्ण रेखा, तो हमने स्वर्ण रेखा के लिए जमशेदपुर बताया कई बार, तो कहां, यानी छोटी नदी है झारखंड, कहां, झारखंड, याद रखेंगे भाई झारखंड। उसके बाद दामोदर बताए होंगे, अरे भाई पश्चिम बंगाल का सो, तो छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र से निकलते हुए दुर्गापुर स्टील प्लांट, वो जो बताए रखे हैं, क्लियर हो गया कि नहीं। जैसे कोसी नदी तो बिहार में तो है, लेकिन उसको नेपाल से जोड़ो, और नेपाल के बस तिब्बत का बॉर्डर, माने थोड़ा सा अलग, माने लगे कि हाँ जी कोई सुने तो भी तो समझ में आए, माने लपेटने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा मतलब तुम लोगों को कह रहा हूं, तो अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो उसको क्या करना है, उसको चीजों को हमें सोचना है कि भाई हमारा कहां कमी है, तो सुधार दिन पर दिन। एक ही बात को पढ़ा के क्या होगा बताओ, एक ही बात रट रट के, नदी का मतलब नदी के क्वेश्चन, ठीक है ना, जितना डिस्कस करो वो उतना ही क्लियर होगा। हिंडन गाजियाबाद, हिंडन गाजियाबाद, हिंडन, ये क्या पढ़ रहे हो, हिंडन गाजियाबाद, इसमें कुछ अलग पढ़ेंगे। जब हमने पढ़ा है सिंधु सभ्यता, तो आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन, यानी पुरानी नदियों में से है हिंडन। फिर अलग पढ़ना है, हिंडन यमुना की क्या हो जाएगी, सहायक नदी हो जाएगी। और गाजियाबाद में नहीं है, गाजियाबाद कुछ नहीं है, मेरठ, और मेरठ के जोन में फिर क्या आ गया, गाजियाबाद। अब गाजियाबाद के पास कौन है, हिंडन। माने अगर यहां से भी पढ़ना है तो थोड़ा सा अलग, जैसे साबरमती के लिए बता दिए, तो साबरमती खाली अहमदाबाद चिल्लाने से नहीं होगी, उस साबरमती पर देख लो कि क्या क्या पॉइंट है, कहां कहां की है, ठीक है जी। कुछ हट के बात करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका क्लियर होगा, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा भाई। जैसे बात करते हैं कृष्णा नदी, बताए थे ना भाई, क्लियर। तो कृष्णा नदी के लिए बताए थे विजयवाड़ा, क्या बताए थे, तो वहां पर क्या, महाबलेश्वर के उत्तर से, महाबलेश्वर के उत्तर से, ध्यान रखना भाई, क्लियर। जैसे घाट प्रभा है, माल प्रभा है, भीमा है, तुंगभद्रा है, ये सब पश्चिमी घाट की नदी है, कहां की है, पश्चिमी घाट से निकलती है, ये बात ध्यान रखना। जैसे मूसी सुने होगे, मूसी सुने हो ना, तो ये सब यहां पर ध्यान रखना। तो मतलब आप बोल सकते हो कृष्णा, तो कृष्णा नदी ये कृष्णा अपवाह तंत्र में हो गई, जैसे गंगा का अपवाह तंत्र चलता है, सिंधु का चलता है, कृष्णा का चलता है, और ये एक तरह के सहायक के रूप में होगा, क्योंकि उधर के क्षेत्र में हो जाएगी नहीं हो जाएगी, इस तरीका से आप क्लियर करेंगे, ठीक है जी। जैसे गोदावरी वाला हमने पढ़ा भाई, कौन सा, गोदावरी, तो गोदावरी के खुद अपवाह तंत्र हो गया, अलग हो गया, ठीक है जी। ये गोदावरी क्या हो गया, अपवाह तंत्र हो गया। जैसे गंगा के लिए पढ़े, सिंधु के अपवाह तंत्र में रावी, सहायक, सतलज, चिनाब, ब्यास, झेलम पढ़ा हो ना, तो ये इस तरीका से आपको क्षेत्र पता चल जाएगी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इस तरीका से आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे सिंधु के लिए बता दे झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये सब बताएंगे नहीं बताए, तो इस तरीका से आपका एक कंसेप्ट बन जाएगा, ठीक है जी। यहां से जीतना, ठीक है जी। अब आप शहर का नाम लो कोई, जल्दी फटाफट, टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी बोलो, शहर का नाम लो कोई भी, कोलकाता, तो कोलकाता में आपको एक तो हुगली याद रखना है, ठीक है भाई, हुगली, और दूसरा क्या बताया, बंगाल का शोक, दामोदर, दामोदर, क्लियर हो गया। और कोलकाता में जब हमने पढ़ा है गंगा जाती है, तो जाती तो है, ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना, लेकिन क्या रखना, हुगली और दामोदर, ये मेन। जैसे और कोई शहर का नाम लो, कुछ भी बोलो, शहर नहीं आपके दिमाग में, शहर नहीं याद है, याद है, बोलना एक, बोलो, आज मंगलवार है, हाँ बोल दो, शुभ दिन है, बोल दो है, कहां पड़ता है, पंजाब में। पंजाब में कौन कौन सा नदी है, सारी नदी है, मेन जितना नदी है, क्योंकि पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर किसका बॉर्डर है, पाकिस्तान का, तो सिंधु नदी का तो पॉइंट होगा। अब कोई अब सिंधु के जितनी सहायक नदी है, रावी, सतलज, चिनाब, ब्यास, झेलम, अब कौन नदी कितना मात्रा मिलती है ना, ठीक है ना, तो उसको शहर नहीं बोलते हो, इलाका है, ठीक है ना, वो शहर नहीं है, क्या है। अब तुम चिपियाना अपना नाम मत रखना, चिपियाना का झोर, उसको तुम लेगुन झील मत समझना, उल्लर झील मत समझना, उसको चिल्का झील मत समझना, ठीक है ना,
तो तुम लोग पढ़ना बढ़िया से, क्योंकि तुम तो बोलते रहे हो तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, बंद कर दो। लेकिन शहर का नाम नहीं बोले, बोलते हैं प्लीज बोलो। चलो मतलब